मालिक के गुणगान गाना, अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की भक्ति इबादत करना इस कलयुग में मुश्किल तो बहुत है पर असंभव नहीं है। हमने यहां तक देखा है, सदगुरु ने शायद इसलिए ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सभी धर्मों के लोग हम एक साथ पढ़े, एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ रहा करते थे। बुराई के बारे में तो जानते तक नहीं थे, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे का साथ देना, खेलना कूदना पढ़ना, बस दैट्स ऑल। लेकिन सदगुरु ने इसलिए शायद उन धर्मों में हमें जन्म दिया, सदगुरु ने काम लेना था, हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई, वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला सब कुछ करवाने वाला है। और हमेशा ही हमने तो अपने आप को साध संगत का नौकर ही माना है, मानते थे और मानते ही रहेंगे। एक बार हमें पता नहीं कहां से हम बैठे हुए थे, फोन आया और या यहां से किसी ने फोन शायद 50 नंबर में लगाया था, याद नहीं उस जगह या इस जगह, कहने लगे जी मिलाओ, पता नहीं किस प्रेमी का वो नंबर मिल गया कि पिताजी मुहूर्त कर दो। तो हमने वो फोन उठाया, नंबर मिला दिया प्रेमियों ने, तो हमने उठा के लगाया, तो पूछने लगा कौन, हमने कहा आप कौन कहने लगा जी मैं उनका नौकर बोल रहा हूं। कहने लगा आप कौन, हमने कहा जी हम आपके नौकर बोल रहे हैं। उसके हाथ से रिसीवर गिर गया, तो वो भागा गया, हमें आवाजें सुन रही हैं, रिसीवर नीचे गिर गया, वो लटक रहा होगा फोन के पास, भाग के आओ जी पता नहीं कौन है, वो मेरे ही नौकर है। मैं तो हैरान हूं, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं, ये कौन है, आज तक मेरा नौकर कोई हुआ था ही नहीं, ये कौन बोल रहा है। तो वो भाग के आए कि पिताजी ना हो, तो उन्होंने फोन उठाया, पूछा, तो कहने लगे पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा। हमने कहा आपका नौकर होगा, हम तो उसके भी नौकर है, उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका काम करने के लिए भी मालिक से दुआ करना हमारा फर्ज। तो हम तो नौकरों के नौकर हैं भाई, हमेशा सबके लिए दुआ करते रहते हैं और यही अपने आप को समझते हैं, इस आश्रम में भी रहते हैं। मेरा मौला सतगुरु जानता है, या वो जानते हैं जो हमारे आसपास सेवा करते हैं, जिम्मेवार जानते हैं कि अपना खाना खाते हैं वो भी सोच के खाते हैं कि इसका कितना पैसा बन गया होगा, वो पहले एडवांस में ही जमा करवा देते हैं। परिवार वाले आया करते थे, साथ संगत लंगर खाती है, वो भी लंगर खाते थे पहले शुरू में। और यहाँ जिम्मेवार जो होते थे बाबू इंद्र सेन जी या जो दूसरे जिम्मेवार अब हैं यहाँ, उनको मालूम है कि 1990 से 15,000 साल का हम उनका खाने का ही जमा करवाते थे, लंगर का। और खाने वाले 3-4 लोग होते थे जो सादा सादा भोजन लेना लगातार जमा करवाते आए। और अब तो सतगुरु ने दिया ही इतना है कि लोगों को टट्टियां लगी हुई हैं। हालांकि बहुत बड़ा घराना है, वो पूरा गांव का गांव हमारे बुजुर्गों का था। अब भी वहां सबसे ज्यादा जमीन है, लगभग 125 एकड़ के करीब उस एरिया की। तो राजा महाराजा आया करते थे शुरू से ही, बहुत बड़ा घराना सतगुरु ने बख्शा। और अब तो बरकतें ही बरकतें हैं, इतना कुछ बख्शा है। और ये सब मेहनत का है, मेहनत का। हम 7 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 6-7 साल के। और उस समय जो खेत में पानी लगता था, नहर ताजा ताजा आई थी, 10 या 15 बीघा, जो राजस्थान में 5 कनाल का बीघा है, 10-15 बीघों में पानी लगता था। और हम ट्रैक्टर चलाते थे, स्टीयरिंग चलाते थे, स्टीयरिंग बड़ा था, हम छोटे थे। फोर्ड ट्रैक्टर था पहले, एक पुराना बहुत पहले का लिया हुआ हिंदुस्तान छोटा जीटर कहते हैं, नीले से रंग का था, वो उस एरिया में पहला ट्रैक्टर था। तो वो चलाया करते थे। आपको सुनाया भी है कि उसका गियर अड़ गया था एक बार, बैक करने लगे तो बैक गियर अड़ गया। बापूजी भी साथ थे, कहने लगे अब क्या करेंगे, क्योंकि टूल घर में भूल आए। हमने कहा करेंगे क्या जी, आप देखो बस। तो हमने मुंह कर लिया पीछे को, स्टीयरिंग पकड़ लिया पीछे से, हमने कहा बेटा ऐसे ही चल गांव तक। तो सारे लोग हंस रहे थे, ये ट्रैक्टर कैसे आ रहा है, आ भी उल्टा रहा है। मैंने कहा साइड में हो जो, हॉर्न नहीं है पिछली तरफ। सो
घर में ले जाके उसका खोल के गेयर वगैरह और सारा ट्रैक्टर का सारा काम हम खुद करते थे। उसका मुगलैल बदलना है, बैटरी का काम है। एक बार मिस्त्री से करवाया, नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहता बड़ी बात नहीं तो करके दिखा। हमने कहा चाबी पाने, उसी टाइम करके दिखा दिया। कहता है मैंने तो ट्रेनिंग ली है। हमने कहा हमें सतगुरु ने दे रखी है, अंदर से जन्म से माँ के गर्भ में दे रखी है हमारे मौला ने। सो हम ट्रैक्टर चलाते, स्टीयरिंग बड़ा था, साइड में से देख के चलाते, सारी सारी रात हल जोतते। बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा, कभी आप जाएं, साथ संगत जाती है। अब तो वहां बाग है, वहां टीले थे इतने बड़े बड़े, यहाँ नीचे से लेके इतने ऊंचे। ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाता, जब नीचे जाता तो पता ही नहीं चलता किधर गया, आगे फिर दूसरे टीले पे चढ़ता, फिर ऐसे। तो प्यारी साथ संगत जी, सारी सारी रात हम ट्रैक्टर चलाते। और 4 बजे हमें याद है, हम हमारे साथ काम करने वाले सज्जन थे, जिसे लोग आजकल नौकर कह देते हैं। हमने उन्हें कभी नहीं भाइयों की तरह, या वो हमें मामा कहते, हालांकि हम छोटे थे वो बड़े थे, तो इसी तरह उसको संभालते। हमने कहा 2 घंटे तू चला ले, पहले उसको सुला देते। तो वो 4 से 6 चलाता, बस 6 बजे उठ के हम चले जाते सीधे खेलने के लिए। वहां खेलते, 10:30 स्कूल लगता, 9 बजे आते नहा नो के और खाना थोड़ा बहुत लेके स्कूल चले जाते। स्कूल में जो भी पीरियड खाली मिलता, जो भी टाइम होता खाली, तो उसमें होमवर्क करते रहते हैं। स्कूल के मॉनिटर थे अपने क्लास के, तो दूसरों को भी कहते थे यार शोर ना करो, आप भी लिखो पढ़ी करो। हमारे टीचर भी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको भी कह देते कि आप लिखो, और हम लिखते रहते अपना होमवर्क। एक रिसेस टाइम होता है, माता जी को पता है, उसमें हम इतनी स्पीड से आते, जैसी रिसेस होती 45 मिनट की, हमें लगता है, पूरा तो नहीं याद, शायद 45 मिनट की होती थी या 42 मिनट की। तो हम दौड़ के आते माता जी को पता होता था, दरवाजा इतनी दूर था जितनी दूर आप यहाँ बैठे हैं, और वहां से हाल इससे थोड़ा ज्यादा ही दूर था। तो वहीं से आवाज लगा देते कि माता जी हमारा खाना, बस हमारे पहुंचने तक खाना तैयार। हम लिया और 5-10 मिनट में खा पी के वापस स्कूल में, और वहां जाके अपना होमवर्क फटाफट फटाफट जो भी होता फटाफट कर लेते, स्कूल में पढ़ते रहते। और फिर जैसी छुट्टी होती, 4 बजे होती या जितने बजे, अगर 10 बजे लगता तो शायद 4 साढ़े 4, तो सामान वहीं रखते, किताबें, खेलना शुरू। जो भी आ जाता, आजा भाई, वॉलीबॉल वाले वो थक गए, चल शॉर्टपुट वाले वो थक गए, जेवलिन थोड़ी एक डंडा सा रख रखा था, कभी कभार वो भी फेंक लेते, या फिर क्रिकेट खेलते। इस तरह से रात को कबड्डी वगैरह सारी रात चलता रहता। तो सतगुरु ने ऐसी ताकत बख्शी उस दाता मौला ने, कहने सुनने से परे। गांव में पूछ लीजिए आप, जाके आज भी पूछ लीजिए, यहां से हम गुजरते थे, माता का तो कह नहीं सकते, पर हमारी जो बहनें होती थी या बेटियों के समान थी, वो दौड़ के अंदर चली जाती थी। यहाँ सतब्रह्मचारी है, गुरु सर की अब जिम्मेवार है वो सतब्रह्मचारियों की, तो उसको पता है। वो कहते, वो चाचा कहते हमें, कि लगते थे किसी के चाचा किसी के ताऊ, गांव में जैसे रिश्ते होते हैं। वो कहती हम आपस में सलाह करते होते थे कि अगर चाचा दिख गया ना, पहले अंदर भाग जाना, कोई पता नहीं थप्पड़ ही ना जड़ दे। क्योंकि हम पूछ लेते थे यहाँ किसको देख रही हो, कोई लड़के को या किसको, क्या मतलब आपका, कि आपका जब कोई काम ही नहीं है तो वहां से लड़के कई बार कई एर गैर गुजरते रहते। तो लोग आज क्या क्या कह रहे हैं, और आप उनसे पूछिए क्या क्या होता था। गांव वाले बैठे हैं, हम शर्त रख सकते हैं, सिर की एक उंगली कोई कर दे, झूठा बकवास करे तो कर रही है दुनिया, पर सवाल पैदा नहीं होता। माई का लाल कोई कह दे, कुलों तक का ये है हमारा, तो हम अपनी गारंटी देते हैं। सतगुरु की ही रहमत, सतगुरु, हालांकि लड़के लड़कियां तक हम इकट्ठे खेले हैं। एक दिन लड़कियों के स्कूल में हम गए, बच्चे आए हुए हैं इधर, तो उनमें शायद पुराना लाड़ा कहते थे, वो भी बैठे होंगे यहाँ। तो एक बार हमसे पूछने लगे, पिताजी आप कितने गेम खेलते थे हमारे वाले। हमने कहा बोलो बेटा, हम बता देते हैं। तो बताने लगे ऊंच नीच का पापड़ा, फलाना धिंकड़, ये क्या होता है, एक चूड़ी टूट जाती है, चूड़ी से चूड़ी बाहर निकालना, और ये गेंद वाला, ये गीटे गूटे, पता नहीं क्या नाम। हमने कहा हमने कोई नहीं छोड़ा, ये गिनते रहे, पता नहीं कितने गेम गिने इन्होंने। लड़कों के स्कूल में गए तो उन्होंने गिने, कोई गांव का गेम नहीं छोड़ा। हर गांव का गेम जो होता है वो खेलते रहे हम, और पढ़ते रहे। सतगुरु की रहमत, जैसा भी उसने पढ़ाया पढ़ते रहे अपनी तरफ से।
हाँ, जब भी टाइम मिलता शाम के टाइम 2 घंटे पढ़ते, बाकी टाइम यही ऐसे ही चलता रहता है। दुनिया के अनुभव लेते रहते, क्या हो रहा है, बुजुर्गों में क्या है, क्या कर रहे हैं, नौजवान क्या कर रहे हैं। तो सतगुरु ने वो सारा अनुभव दिलाया। कई जगह हिंदुओं की शादी में गए, मुसलमानों के गए, सिख धर्म में गए, सब जगह जाते रहते। सबको वहां संतों की बाणी पढ़ते, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि कहते हैं भाई जी यार काम नहीं मुकाउंदा, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। तो सबको खाने पीने का ही लालच होता था। संतों की बाणी क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमने देखा नौजवानों को तो खास करके, यार पैग मारांगे, बाबा खड़ा ही नहीं छड़ता, तो 2 मिनट च मका दे कम। हम हंसते रहते बैठे कि ठीक है। बुजुर्ग होते ताश के पत्ते देते रेखी लेते रेखी लगे रहते। शादियों में भी जाते, उनका यही काम, जेब में ताश लेके जाते, काटो फलानिया कड़ी ताश, ये पत्ते, और कोई काम नहीं है। सो इस कलयुग में सतगुरु दाता ने रहमत की और पूरा अनुभव दिलाया, और इसलिए हम आपको इन बुराइयों से दूर करने के लिए कहते हैं। और नौजवानों को कहते हैं एक्सरसाइज किया करो। घर में अब तो घर बदल गया है, खेत में है, पहले वाला घर भी है लेकिन वो भी बदला हुआ है। पहले होता था कि नरमा तोलने के लिए बापूजी ने अपने टाइम में एक गोल कुंडा सा लगवाया हुआ था, तो हम जाते आमतौर पे, माताजी डरते थे इन चीजों से, हमारे एक्सरसाइज से या और से। तो वो काफी ऊंचा था, शायद 8-9 फुट पे, 8-1 फुट पे था। तो हम जंप लेके उसको पकड़ लेते एक हाथ से, तो एक हाथ से उसको पकड़ के सीधे नीचे लटके जाते, फिर ऊपर जाते, फिर दूसरे हाथ से ऊपर नीचे। ये था हमारा जिम। फिर बरामदे में डांट लगी हुई थी, और डांट में एक राड डाली जाती है टायरेड, पुराने मिस्त्री जानते हैं, सचखंड हाल में आप देख लो, ये नीची है, वो शायद 10 फुट ऊंची थी, 9-10 फुट। तो हम 4 पाई पे चढ़ के जंप जुंप लेके उसको पकड़ लेते। तो माता जी का शोर शुरू हो जाता है, आप गिर जाओगे, चोट लगेगी, फलाना होगा, धींकड़ होगा। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने सतगुरु मौला की, जिसने ये सब कुछ बख्शा है। तो हम उसमें पांव अड़ा लेते, दोनों 9-10 फुट ऊपर था, दोनों पांव ऐसे लटका के और नीचे लटके जाते पूरा सीधा, और फिर दोनों हाथ पीछे कर लेते और अपना नाक सरिये पे लगा के फिर नीचे आ जाते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आ जाते। तो माता जी का शोर जारी रहता, नीचे बेचारे पकड़ तो पाते ना, जब पकड़ने लगते हम ऊपर चढ़ जाते। तो फिर शोर मचाते, क्यों, अकेला बेटा था, नीचे पक्की फर्श थी और इतनी ऊंची जगह थी, कोई ऐसा नहीं था कि जाल नेट बंधा हुआ था। आप तो नेट बांध रहे ना भाई, कहीं ऐसा कहो पिताजी ने बताया कल को कोई उड़ाना दे दे, ना 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 ना, आप ना पंगा लेना, क्योंकि ऐसा सतगुरु दाता ने रहमत की। और ये हमारे, या फिर कुतरा करते, गांव में कुतरा करते हैं, हरा चरा काटते हैं। पुरानी मशीनें होती थी, तो काम करने वाले 2 लोगों को कह दे जितना तेरा दिल करता है लगा दे, हम चलाएंगे मशीन, चलाएंगे भी एक हाथ से, बाएं हाथ से चलाएंगे, तो हमें रोक के दिखाकर तेरे में हिम्मत। चैलेंज यानी कंपटीशन से काम करते थे। तो वो बेचारे लगाते रहते, पता नहीं उनमें से कोई आया या नहीं आज। तो वो चलाते, खूब जोर से लगाते, और सतगुरु की ऐसी रहमत थी, कभी भी हमने मशीन नहीं रुकने दी। और फिर उन दोनों को लगा देते कि अब आप दोनों चलाओ मशीन। और मशीन ऐसी होती थी कि पंजे के बल पे चले जाएं, जब ऊपर का हिस्सा है ऐसे पंजे के बल पे, तो उससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। यहां भी हमने सतब्रह्मचारियों को करवाई थी, और वो नेशनल में फर्स्ट टाइम जाके गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, टग ऑफ वार में फर्स्ट टाइम गए थे, कुछ नहीं जानते थे, और नेशनल में बड़े बड़ों को धूल चटा दी। दंग रह गई, ये कहां से आ गए भाई। तो सतगुरु की कृपा, हम उनको कहते कि आप दोनों चलाओ मशीन, तो वो दोनों चलाते, सतगुरु का नाम लेते, हम मशीन में इतना लगा देते, 2-3 तो मशीनें ही टूट गई, और उनको बंद करवा देते, दोनों ही आखिर बंद हो जाती मशीन, इतना ज्यादा हैवी हो जाता। सो ये बेपरवाही का रहमो करम। कई बार साथ संगत को होता है, पिताजी अपनी कोई बात सुनाओ, ये हमारी बात नहीं है, ये सतगुरु का रहमो करम है। 100% हमारे भगवान थे, हैं, और आगे भी हमारे तो वही भगवान है। अल्लाह वाहे गुरु राम। दृढ़ विश्वास हो, आदमी क्या नहीं कर सकता, हौसले बुलंद हो। कई बार आते बाजीगर आते गांव में, तो उसने क्या किया, एक पांव में से ट्रैक्टर गुजार दिया। हम घर में आए, ढाल पे ट्रैक्टर खड़ा था, लीला वहां पे होता था। हमने कहा देख क्या बड़ी चीज की है, हमने पैर नीचे रखा, ट्रैक्टर पूरा गुजार दिया। उसने एक टायर गुजारा, हमने दोनों ही गुजार दिया। उसने ईंट रखी थी, हमने ईंट भी नहीं रखी। नहीं, क्या खास बात है,
सतगुरु साथ है, परवाह किस चीज की। कहता जी मैंने सुना है फलाना आदमी ट्रैक्टर उठा देता है। हमने कहा अच्छा इधर आ। हमने ट्रैक्टर पकड़ा, फोर्ड ट्रैक्टर था, आगे से उसको उठाते। हमने अच्छा ऐसे उठाता था? कहता है मैंने है क्या, सतगुरु साथ है, परवाह किस बात की। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी सतगुरु की रहमत। तो हम नौजवानों की इसलिए बार बार कहते हैं ना खाया करो तड़या, पकौड़े, डोसा, फोसा, पता नहीं क्या क्या लटर पटर खाते रहते हैं, और उससे होता हुआ कुछ नहीं है, कोई ताकत तुकत नहीं है उसमें। घी जलता है और दूसरी चीज को भी जला देता है। अगर एक्सरसाइज करनी, कच्चा घी सब्जी में डाल लो, किसी भी चीज में, दूध पियो, कच्चे घी के ऊपर से पानी ना पियो बस, और फिर एक्सरसाइज करो, बॉडी जैसी मर्जी बना लो। क्यों भी डॉक्टरों के घूमते रहते हो, क्यों नहीं एक्सरसाइज से अपने शरीर को तंदुरुस्त कर लेते। बुजुर्ग भी यहाँ तंदुरुस्त हैं जिन्होंने माना। सो आपसे यही गुजारिश है कि आप फॉलो कीजिए इन चीजों को, ताकि तंदुरुस्ती आए, घरों में खुशियां आए, और मालिक से दुआ है मालिक रहमो करम से सबको नवाजे जी।